नमस्कार। आज एक ऐसे मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों, मीडिया जगत में और जनता के बीच में काफी गहनता से चर्चा चली हुई है। जी हाँ, वो मुद्दा है कि क्या इस देश के अंदर एक इलेक्शन एक नेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है। इतना बड़ा देश है, वन नेशन वन इलेक्शंस का जो मामला है वो कैसे फिट बैठेगा। पिछले कुछ सालों से यह चर्चा जोरों पर है कि क्या ऐसा किया जा सकता है, मतलब क्या सच में यह संभव है कि इतने बड़े देश में जहां की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है, वहां पर वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि लोकसभा और विधानसभा दोनों एक साथ करवाए जाएं। केंद्र सरकार साल 2018 से ही वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर देती नजर आई है। हालांकि विपक्ष इसके विरोध में उतरता दिखाई दिया है। केंद्र सरकार ने 18 से लेकर 22 सितंबर के बीच 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाया है। पिछले 10 सालों में यह पहली बार है जब मोदी सरकार ने कोई स्पेशल सेशन बुलाया हो। अब जानते हैं कि क्या है वन नेशन और वन इलेक्शन। आसान शब्दों में इसका मतलब यह है कि एक ही समय पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव करवाना। मौजूदा समय में बीजेपी इसके पक्ष में है। उनका विचार है कि वन नेशन वन इलेक्शन से खर्चा भी कम आएगा। फिलहाल होता क्या है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के कुछ समय बाद ही वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत शुरू कर दी थी। संविधान दिवस के मौके पर एक बार पीएम ने कहा था कि आज देश में एक चुनाव सिर्फ बहस का मुद्दा नहीं है, ये भारत की जरूरत है, इसलिए इस मुद्दे पर गहनता से अध्ययन किया जाना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत क्यों है। भारत जैसे विशाल देश में केंद्र के साथ राज्यों के चुनाव लगातार होते रहते हैं। चुनाव आयोग का प्रयास रहता है कि ये चुनाव बिना किसी समस्या के संपन्न हो जाए। आपने देखा होगा कि देश में कहीं ना कहीं चुनाव चलते ही रहते हैं। इन चुनावों में प्रशासन जी जान से जुटा रहता है, साथ में बड़े पैमाने पर पैसा भी खर्च होता है। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकारी खजाने को इसी बोझ से बचाने के लिए एक देश एक चुनाव की बात की जा रही है। हालांकि देश में चुनाव पंचायत और नगरपालिकाओं के भी होते हैं, लेकिन फिलहाल इस योजना से इनको अलग रखा गया है। अब जानते हैं कि क्या पहली बार उठा है वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा। देखिए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी इस बिल को लेकर कुछ नया करने जा रही है। आपको बता दें कि साल 1967 तक देश में वन नेशन वन इलेक्शन की नीति के आधार पर ही इलेक्शन होते आए थे, यानी कि विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव एक साथ होते थे। हालांकि बाद में कुछ राज्यों में 1968 और 1969 में चुनाव करवाने पड़े। लोकसभा के चुनाव साल 1970 में हुए। इसी कारण से तब से लेकर आज तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग अलग समय पर होते आए हैं। तो आइए अब जानते हैं कि देश का संविधान इसके बारे में क्या कहता है, क्योंकि बिना संविधान के कुछ भी संभव नहीं। संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जो इस विचार के बिल्कुल विपरीत दिखाई देते हैं। मसलन अनुच्छेद 2 के तहत संसद द्वारा किसी नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है, और अनुच्छेद 3 के तहत संसद कोई नया राज्य बना सकती है जहां अलग से चुनाव करवाने पड़ सकते हैं। इसी तरह आर्टिकल 85 के क्लोज 2 के ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा और आर्टिकल 174 के क्लोज 2 के ख के अनुसार राज्यपाल विधानसभा के 5 वर्ष से पहले ही भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध और आक्रमण की स्थिति के अंदर भी राष्ट्रपति आपातकाल लगाकर लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और ऐसी स्थिति में संबंधित राज्य राजनीतिक समीकरण अप्रत्याशित उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। ये सारी परिस्थितियां एक देश एक चुनाव के बिल्कुल विपरीत दिखाई देती हैं। तो ऐसे में सवाल खड़ा ये होता है कि भारत के अंदर क्या फिर से एक देश एक चुनाव की नीति पर इलेक्शन हो सकते हैं, और अगर ये इलेक्शन होते हैं तो इनके सामने चुनौतियां क्या क्या होंगी, और हाल की परिस्थिति में क्या ये संभव भी है। क्या नरेंद्र मोदी सरकार ये जो आगामी उन्होंने जो स्पेशल सत्र बुलाया है इसके अंदर इस मुद्दे को उठा सकती है, और क्या ये मुद्दा पास हो जाएगा। क्या ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है ये पास हो पाएगा। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, यानी क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।